बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ाहरा काज़मी केस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और कल जुमा है और जुमे का दिन ज़ाहरा काज़मी के लिए कल का यानी इंतहाई अहम तरीन है। उसकी वजह यह है कि कल ज़ाहरा काज़मी को अदालत में पेश किया जाएगा, उनसे बयान रिकॉर्ड करवाया जाएगा। यानी कल यह फैसला होगा कि ज़ाहरा काज़मी अपने वालिदैन के पास जाना चाहती है या फिर ज़हीर मुबैना तौर पर जो गैंग है उसके पास जाना चाहती है। तो इसी हवाले से जो मुबैना तौर पर गैंग है या फिर जो उसके बाकी रुफका हैं, उन्होंने भी यह फैसला किया है कि कल वो कराची में जाएंगे, अदालत में जाएंगे। तो ये लोग क्यों फैसला कर रहे हैं, अदालत में क्यों जा रहे हैं, इसके पीछे कौन सी वजूहात हैं और इनके पीछे कौन से मुहर्रिकात हैं। एक मरतबा फिर हमने दावत दी है जनाब फयाज रामी साहब को, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। रामी साहब अस्सलाम वालेकुम। और साथ ही मेरा आपसे यह सवाल है कि कल जुमे का दिन ज़ाहरा काज़मी की कस्टडी के हवाले से इंतहाई अहम तरीन दिन है और साथ ही जो मुबैना तौर पर जो गैंग है उन्होंने यह फैसला किया है कि कल वो कराची में जाएंगे, अदालत में पेश होंगे। तो आप डे वन से इस केस को कवर कर रहे हैं, आपसे बेहतर इस चीज को, इस सारे मामले को कोई नहीं जानता। तो लिहाजा ये जरा डिटेल से बताइए कि इन लोगों का कराची में जाना, अदालत में जाना, इसके पीछे मुहर्रिकात या इसकी वजूहात क्या है, ये लोग क्यों जा रहे हैं। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि लाहौर से कुछ अदाकारें और कुछ यूट्यूबर और कुछ सहूलतकार तो 3 दिन से बड़ी पोस्ट लगा रहे हैं कि जी हम कराची जा रहे हैं और हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। बेसिकली ये वही लोग हैं जो कहते थे, जो सिंध अदालतों में तलब करने के बावजूद, जो कि केस एक मीडिया पे भी चल रहा है, अदालतों के तलब करने के बावजूद कहते थे कि हम कराची नहीं जाएंगे। तो ये अचानक कराची क्यों चले गए? इनका अचानक कराची रवानगी का मकसद क्या है? तो इनका मकसद बेसिकली उस बच्ची को वहां जाके बरगलाना और सेड्यूस करना और उसे अपने चेहरे दिखाना और मुख्तलिफ तरीकों से बतौर मीडिया पर्सन बन के ये कोशिश करना कि वो उसका इंटरव्यू कर लेंगे और एक दफा फिर उसे डिट्रैक कर देंगे ताकि वो अदालत में पेश होने से पहले ये उसको बरगला फिसला कर किसी तरीके से स्टेटमेंट को जो है वो नाकाम बनाए और दीगर तरीकों से अनड्यू इन्फ्लुएंस कर सके बच्ची के ऊपर। तो ये बेसिकली इस मकसद के लिए ये कराची रवाना हुए। इनका बच्ची के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो कराची एकदम से इनका रवाना होना सेंस यही बनती है कि कुछ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का जो स्टाफ है या कुछ लोग भी जो ब्लैक शीप्स हैं उनके साथ मिली भगत करके बच्ची तक एक्सेस हासिल करना। मैं किसी शख्स को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन कुछ ब्लैक शीप्स हैं जो इनके साथ भी राब्ते में हैं, उनको एक्सेस उनके साथ मिली भगत करके बच्ची तक पहुंचना और उसको डिट्रैक करना क्योंकि वो हकायक ना बता दें। और बेसिकली इसमें जिब्रान नासिर साहब का जो रोल आया है इंतहाई जबरदस्त, बहुत स्मार्ट वर्क। उन्होंने क्या किया कि कराची की तमाम अदालतों ने, सिटी कोर्ट ने और दीगर अदालतों ने क्या किया कि चाइल्ड कराची में किसी भी बच्चे का नाम डिस्क्लोज करना कवानीन के मुताबिक ममनू है और उसके तहत उन्होंने पाबंदी लगवाई हुई थी कि ज़ाहरा काज़मी का जो नाम है और उसकी जो शनाख्त है एज पर लॉ वो पब्लिश ना की जाए, जिसको अदालत ने अलाउ किया हुआ था, अदालत ने उसकी इजाजत दी हुई थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि उस चीज को और वो तमाम तर जो अदालत की प्रोसीडिंग थी वो सिंध हाई कोर्ट के सामने रखी नासिर जिब्रान साहब ने और एक इंतहाई जबरदस्त ऑर्डर लिया कि बच्ची जो है वो एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी में अदालत में पेश की जाए और जब तक उसका स्टेटमेंट अदालत में नहीं हो जाता उसके वालिदैन भी उससे ना मिल सके, कोई मीडिया पर्सन बच्ची से नहीं मिल सके। और इस तरह से कजाबा गैंग और ये जो यूट्यूबर ख्वाब सजा के, सपने सजा के कराची पहुंचे थे, इनकी जो है वो इनके ऊपर बिजलियां गिर गई और बिजली भी ऐसी गिरी कि इनका टिकट भी कैंसिल ही समझे हो गया है। और इनको आने जाने पे अब यही है कि आवाम से इनको अंडे पड़ सकते हैं, टमाटर पड़ सकते हैं और इनका कोई मकसद नहीं रहा और इनका जो तमाम तर प्लान थे उनके ऊपर पानी फिर गया। अब होना यह है कि कल ज़ाहरा काज़मी ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी में अदालत में पेश होना है और अदालत में पेश होने के बाद उसने अपना स्टेटमेंट देना है और स्टेटमेंट के बाद ही अदालत फैसला करेगी
کہ اس کی کسٹڈی کس کو دینی ہے، اور اگر کسٹڈی والدین کو ملتی ہے تو وہ بھی فل پروف سیکورٹی میں کسٹڈی دی جائے گی، اور تمام تر اس میں پراپر جو اقتدامات ہیں وہ کیے جائیں گے، اور تاکہ بچی کی لائف اینڈ لبرٹی کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچایا جا سکے۔ مزید میں یہ کہوں گا کہ یہ جو اداکارہ اور سہولتکاروں کا ایک منظم طریقہ واردات تھا، وہ تمام تر جو ہے وہ اس پہ پانی پھر چکا ہے، اور اس میں سمپل یہی کہوں گا کہ وہ اپنی سازش میں کامیاب نہیں ہو سکے، اور اس میں یہی کہوں گا کہ ایک جو گھنونا منصوبہ تھا یا گھنونی سازش تھی، اس کو بڑا لیگلی طریقے سے مینج کیا گیا، اس کو بڑا لیگلی طریقے سے اس کا کرارا جواب دیا گیا ہے، اور یہ آپ نے سن لیا ظہیر کے وکیل کے منہ سے بھی کہ ہمیں سرپرائز ملا ہے، ہم سرپرائز ہوئے ہیں، تو کل ان کو ایک اور سرپرائز ملنے جا رہا ہے، کل بچی جو ہے وہ سچ بتانے جا رہی ہے۔ اور ایک چیز بڑی اہم ہے، یہ یہاں پہ ہوتے ہیں اور یہ ان کو کیسے پتہ چل جاتا ہے، ان کی کسی عدالت نے ملاقات نہیں کروائی تو ان کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ بچی یہ اسٹیٹمنٹ دے گی، بچی کل یہ کرنے والی ہے، کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں شک و شبہات پیدا کرتی ہیں، اور ان لوگوں کو کنیکٹ کرتی ہیں آفینس کے ساتھ۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کوئی آنے والا ایونٹ، فیوچر ایونٹ جو ہوتا ہے، اس کا انہیں پہلے سے کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے کچھ بلیک شیپس ہیں، ان کے ساتھ مکہ کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ سیٹنگ کی ہوئی ہے، جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ رامر صاحب آپ کا بہت شکریہ، بڑی مہربانی، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور ساتھ ہی ہمارے آڈینس کا بہت شکریہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری اس ویڈیو کو دیکھا۔ تو ناظرین، زہرا کاظمی کیس کے حوالے سے ڈے ون سے اس کو میں کور کر رہا ہوں، اور جب تک یہ کیس اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچ پاتا تب تک اس کیس کو میں کور کرتا رہوں گا۔ تو ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔